दूसरे प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइज़, शोबिस की दुनिया से एक न्यूज़ लाया हूँ आपके पास जो बड़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ख़ास न्यूज़ है, सुनने वाली न्यूज़ है। आपने, मैंने और तमाम जितने भी जो लोग हैं दुनिया में, उन सब ने जो है गुलकारा की आवाज़ सुनी होगी जिसका नाम है अलका याग्निक। लोग बचपन से इनको सुनते हुए आ रहे हैं और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो शोबिस से जिसका ताल्लुक़ हो, जो सॉन्ग सुनता हो, गाने सुनता हो, जो कंसर्ट करता हो कि कोई इसके गाने ना सुनता हो। इसका नाम है अलका याग्निक। बहुत पॉपुलर जो है गुलकारा है ये। तो इनके बारे में न्यूज़ ये आई है और पक्की न्यूज़ है और रिपोर्ट भी बहुत पक्की है कि अलका याग्निक जो है वो क़ुव्वत समात से महरूम हो चुकी हैं। क़ुव्वत समात से महरूम मतलब कि वो दोनों कानों से बहरी हो चुकी हैं। हाल ही में अलका याग्निक जो है वो फ़्लाइट से जो है नीचे उतरी, यानी कि जहाज़ से जब नीचे उतर रही थी तो उन्होंने ये बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इंस्टाग्राम में जो ये शेयर की और कहा है कि जैसे ही मैं जहाज़ से नीचे उतरने लगी तो मुझे दोनों कानों से सुनाई देना बंद हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, डिप्रेशन में चली गई। और ये बात मैंने काफ़ी दिन तक किसी से शेयर नहीं की, काफ़ी मुश्किलात का मुझे सामना पड़ रहा था। तो मैंने जब डॉक्टर को ये चेक करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये क़ुव्वत समात की एक बीमारी होती है जो इंसान कभी कभार ब्लूटूथ लगाने से, हैंड फ्री लगाने से या लाउडली सुनने से, जो बड़े बड़े कंसर्ट होते हैं दुनिया में वो उनमें ज़्यादा जानने से ये बीमारी लग जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें एक कान से महरूम हो जाते हैं, सुनने से महरूम हो जाते हैं, लेकिन आप जो है वो दोनों कानों से महरूम हो चुकी हैं। इसके बाद अलका याग्निक ने मज़ीद ये अपने इंस्टाग्राम में ये बात शेयर की कि डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि अभी कुछ पता नहीं है कि ये इस बीमारी की तशखीश है या नहीं है। बहरहाल इस बीमारी की कोई अभी तशखीश नहीं है, कोई इलाज अभी नहीं है। बाकायदा वो अमेरिका भी गई, अमेरिका में भी उन्होंने डॉक्टरों को बताया और दिखाया भी। फ़िलहाल खातिर ख्वाह इसका इलाज अभी तक नहीं आया। तो गाइज़, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, ख़ास तौर पे बड़ी गुलकारा के लिए। मज़ीद इंस्टाग्राम में अलका याग्निक ने यह कहा कि मैं अपने मद्दाहों को, यानी कि जो उनके फ़ैन, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब परेशान ना हों और जो है इस बात की टेंशन ना लें कि वो कब सही होंगी, कब सही नहीं होंगी। और सही करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। हालाँकि वो ख़ुद भी एक हिंदू है और फिर भी देखो उन्होंने ये बात की। तो गाइज़, ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको बताइए पक्की रिपोर्ट है। ये वाक़या पेश हो चुका है अलका याग्निक के साथ। बहरहाल ये है कि आपको बताना ये है कि जितने भी जो अब आप खुद देखें कि एक सिस्टम बनाया हुआ है पूरी दुनिया में नॉइज़ रिस्टोरेंट का। आप देखें कि पाकिस्तान में कहीं भी जाओ, रोडों में, सड़कों में या घरों में, हमने देखा है कि लाउडली लोग जो हैं वो शादी ब्याह में, दीगर तकरीबात में ऊंची आवाज़ में जो है गाने चला के सुन रहे होते हैं या कोई भी प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर हम यूरोप चले जाएँ, अरब ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पर सख्ती से ये मना है। हत्ता कि गाड़ी में भी, रिक्शों में भी वहाँ ऊंची आवाज़ में जो है गाने वाने नहीं लगते, मना किया जाता है। इसी तरह आप यूरोप में चले जाएँ तो अंग्रेज़ों के आप घर देखें तो बहुत डिस्टेंस के साथ दूर दूर दराज में बनाए जाते हैं ताकि शोर से वो बच सकें। इसके अलावा फिर आप यूरोप में, अरब ममालिक में कहीं भी चले जाएँ तो घर में अगर कोई शोर शराबा होता है तो फ़ौरी तौर पे वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि भाई बराबर वाले घर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पर जो है ये इतनी सख्ती वगैरह होती है आप देखें। तो पाकिस्तान में बहुत कम है ऐसा, ऐसा बहुत कम है। पाकिस्तान में भी ये कानून लागू होना चाहिए। तो ये तो इस्लाम के अंदर भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँची आवाज़ में बात ना करो, शोर ना करो, किसी को डिस्टर्ब ना करो। तो 14 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सारी बता दी थी। साइंस ने तो अभी इसकी रिसर्च की है, अब देखें ज़रा। तो कहने का मकसद ये है गाइस कि इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ़ अलका याग्निक नहीं, बहुत सारे लोगों को पहले भी लग चुकी है। बहुत सारे लोग एक कान से महरूम हो जाते हैं, बहुत सारे दोनों कानों से जो है आवाज़ सुनने से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह बचाए इसी बीमारी से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरी के रास्ते बताए हैं, हमें बेहतरी के रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि बुरे रास्ते में चलें और उसका नुकसान हमको भुगतना पड़े, जो अब अलका याग्निक भुगत रही है। तो ये एक बड़ी मज़ीद और बड़ी ही ख़ास न्यूज़ थी जो मैंने आज तक आप तक पहुँचाई है। तो गाइज़, इसके साथ ही इसका दूसरी बात ये है कि फिर तमाम जो गुलकार हैं, तमाम जो शोबिस की दुनिया के लोग हैं, फ़िल्म स्टार हैं, उनको सुनकर भी काफ़ी इस बात का अफ़सोस हुआ है और वो भी जो है सुनने में आ रहा है कि अब इन चीज़ों से परहेज़ कर रहे हैं। आस्ता-आस्ता जो चीज़ें इस्लाम ने पहले बताई हैं वो सब ज़ाहिर हो रही हैं। साइंस भी इस चीज़ को मानती है, इसमें कुछ शक नहीं है गाइस। हमें भी करना चाहिए। तो ये तमाम रिपोर्ट जो है आप तक पेश करनी थी, जो बड़ी अहम और अच्छी न्यूज़ थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें। गर्मी का मौसम है, कराची में सख्त गर्मी हो रही है और मैं व्लॉग बना रहा हूँ सिर्फ़ आपके लिए।
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिक्सर प्रोग्राम मेरे चैनल का नाम है। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।